हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नई वीडियो में। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो है वो डेली एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट्स की जो है वो हम इसमें अपलोड करेंगे और ये आपको जो हेल्प करेगा वो आपका जो चाहे वो आईएएस एग्ज़ाम हो या जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है और साथ में जो आईबी का एग्ज़ाम जो आने वाला है, तो उनके लिए आपको ये हेल्प करेगा। और बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीरीज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ स्टार्ट की है यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके रिलेटेड। ओके, तो कुछ लोगों की जो है वो ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमने जो है वो ईपीएफओ के लिए भी तैयारी करनी है, हमने आईबी के लिए भी तैयारी करनी है, हमने प्रीलिम्स भी देना है 2021 का। तो उनके लिए जो है वो क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होनी चाहिए जिससे जो है वो अपने ये तीनों एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उनको टैकल कर सकें। तो उसी को सोचते हुए हमने जो है वो ये डेली एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टार्ट की है, इसमें हम क्या करेंगे कि इन तीनों एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनको एक एज मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो है वो अपने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तो वो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो यूपीएससी ने अदर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी जो है उनका आइडिया हो जाएगा। तो वो जो एक यूपीएससी क्या करता है कि वो जितने भी वो खुद जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके ही क्वेश्चन उठा के वो जो आईएएस में जो है वो पूछे गए हैं। प्रीवियसली भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जो जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ईपीएफओ हो गया, इस पे जो क्वेश्चंस आए थे, पूछे गए थे, वही जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ने उसका ही जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो आईएएस प्रीलिम्स में जो है वो पूछे गए हैं। जैसा कि आपने 2020 में भी देखा होगा, इसमें भी जो है वो 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही जो है वो पूछे गए हैं। तो उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये आज से जो है वो डेली एमसीक्यूज़ जो है वो हर सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो ये सभी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनके जो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपका बेसिक जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा और ये आपको जो है वो प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। और साथ में जो बच्चे पीएफओ या आईबी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो इसमें ये बात कर रहा है जो इंटरनल इंटरवल्स होता है टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 मंथ। देखिए, तो 6 मंथ इसका आंसर होगा। यही क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने जो है वो 2020 में जो है वो पूछा है प्रीलिम्स में। और ये क्वेश्चन जो है वो आईबी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था। 2017 में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो है वो ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो अपने जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनको उनके क्वेश्चन ही जो वो आगे पीछे करके जो पूछती है। तो इसका एग्ज़ाम 6 मंथ होगा, इसका आंसर जो है वो सॉरी इसका आंसर जो है वो 6 मंथ होगा। अब देखिए, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं बोथ हाउसेस को, और बोथ हाउसेस में जो उनकी मीटिंग होती है उनमें गैप जो है वो 2 सेशन 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर 6 मंथ का गैप नहीं होगा तो उसमें अगर मान लीजिए तो 12 महीने का 1 साल होता है। अगर 6 महीने में 1 मीटिंग हो रही है तो साल में जो है वो 2 मीटिंगें जो है वो हो पाएँगी। हालाँकि जो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था आईएएस एग्ज़ाम में, उसमें ये था कि कितने सेशन जो है वो एक जो प्रेसिडेंट है वो बुला सकते हैं। इसका जो आंसर था वो 3 था, लेकिन जो इसका आंसर है, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपका 6 मंथ आंसर है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि 6 मंथ जो है वो इसका जो है वो टाइम पीरियड होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, अब ये किसमें जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है कि अ, आपके जो है वो, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो वो आपको वहाँ पे पता ही होगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो जो राइट टू फ्रीडम में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये
राइट टू फ्रीडम है, उसके साथ ये दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? राइट टू फ्रीडम इसका आंसर हो गया। तो ये इसकी जो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन थी। अब जो है वो यूपीएससी आपको जो प्रीलिम्स के एग्जाम में कैसे पूछेगा, यूपीएससी आपको क्या करेगा, सेम तरीके से आपको पूछेगा, लेकिन उसमें आपको क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा कॉम्बिनेशन बना के कि 1 2 हो गया या 2 3 हो गया या 1 हो गया, वो ऐसे पूछता है। ऑप्शंस तो उसने जो दिए होते हैं वो वैसे ही दिए होते हैं, बस वो जो जो कोड होते हैं उनमें आपको जो है वो अपना आंसर ढूंढना होता है। तो बस यूपीएससी यहाँ पे थोड़ी सी ये ट्रिक खेल जाता है प्रीलिम्स में। बाकी प्रीलिम्स को जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, प्रीलिम्स भी जो है वो सेम जो अदर एग्जाम होते हैं उसी की तरह होता है, लेकिन उसमें जो है वो स्टैंडर्ड यूपीएससी थोड़ा हाई कर देता है और थोड़े वहाँ पे जो है वो एक तो एग्जाम का इतना नाम ही इतना बड़ा है, तो लोग जो है वो ऐसे ही उसका प्रेशर ले लेते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो अयोध्या केस जो रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट को, तो वो किस आर्टिकल के तहत किया था? प्रेसिडेंट के पास जो है वो जुडिशियल पावर्स होती हैं, तो इन जुडिशियल पावर्स का यूज करते हुए जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो किसी भी केस को जो रेफर कर सकता है और उनसे एडवाइस कर सकते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट की जो है वो जुडिशियल पावर है। और अगर हम देखें कि किस एक्ट के तहत आती है, तो ये जो है आपका आर्टिकल 143 जो आर्टिकल है आपका, उसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो ये प्रेसिडेंट को पावर में दी हुई है कि वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी केस में। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो अगर आपको सिविल सर्विसेज में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपको जो है वो आर्टिकल वो जो है वो नहीं पूछेगा, वो आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दे देगा। उसमें पूछेगा कि ये किस जो है वो प्रेसिडेंट की जो है वो किस पावर के अंडर आता है, किस सब्जेक्ट की पावर के अंडर आता है। तो वैसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो इसमें आपको अगर पता होगा कि 2017 में जो है वो एक अमेंडमेंट हुई थी। तो उस अमेंडमेंट में क्या था कि जो वो 12th अमेंडमेंट हुई थी, उसने जो ओरिजिनल एक्ट था वो कौन सा एक्ट था जिसमें वो अमेंडमेंट की गई थी 2017 में? तो अगर आप किसी ने उस टाइम पे जो है वो न्यूज़पेपर या कोई चीज फॉलो की होती तो उसको पता चल जाता कि जो वो है वो 1952 का जो एक्ट था, इमोवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसमें जो है वो अमेंडमेंट की गई थी पार्लियामेंट द्वारा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 1952। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या पता आपको ये जो है वो 2021 में जो है वो यूपीएससी ये क्वेश्चन दोबारा पूछ ले और ये कुछ नीचे स्टेटमेंट जो दिए हैं इनको ही जो है वो यूपीएससी जो है वो पूछ सकता है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो इसमें जो है वो इसमें ये पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो किस चीज को जो है रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है वो किन रिलीजियस किन माइनॉरिटीज को जो है वो उनको जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको आर्टिकल में जो है वो लिखा गया है। तो अगर आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 29 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में आता है, उसमें जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कास्ट माइनॉरिटीज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि अब यहाँ पे कास्ट तो है नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी। अब कुछ लोग जो वहाँ यहाँ पे जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये टिक करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एथनिक माइनॉरिटी जो है वो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, एथनिक माइनॉरिटीज की जो है वो गवर्नमेंट ने जो उनके लिए अलग से जो है वो कानून बनाए हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट राइट एक्ट हो गया, वो जो है वो उसको आप जो है वो एथनिक राइट मान सकते हैं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, वो गवर्नमेंट ने अलग से जो है वो उसका लॉ ला के उसको जो है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो उसका एक कानून बनाया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो चीज। ओके, तो गवर्नमेंट ने उसको एक अलग से जो है वो बनाया गया है।
तो इसमें ये चीज़ वो पूछ रहा था। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो आपका होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस को जो हमने डेली के जो 5 क्वेश्चंस हैं, हमने उनको यहाँ पे रेफ़र किया और उनको यहाँ पे डिटेल में देखा। वैसे ही जो है वो इस सीरीज़ को जो है हम कंटिन्यू रखेंगे और हम जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे तीनों एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी जो कोई भी वीडियोस है वो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।